झांसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां भी कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिला अस्पताल में हर बेड पर मशदानी लगा दी गई है ताकि कोई भी मरीज़ अगर यहां पे आता है या कोई मरीज़ जो पहले से भर्ती है वो डेंगू का मरीज़ ना हो जाए। इसके अलावा अन्य क्या तैयारी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिला अस्पताल के CMS डॉक्टर राजकुमार सचान जी हैं। सचान साहब, क्या तैयारियाँ हैं डेंगू को लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर और जिला अस्पताल के स्तर पर? देखिए, यहाँ पे डेंगू के मरीज इक्का दुक्का करके आ रहे हैं बराबर। हम लोगों ने सभी वार्डों में मिनिमम 2 बेड आरक्षित कर दिए हैं मच्छरदानी सहित। सभी वार्ड को 5-5 मच्छरदानियाँ दे दी जा चुकी हैं, पिछले साल ही दी गई थी। जहाँ तक मरीज की डायग्नोसिस की बात है तो हमारे यहाँ अभी तक किट्स थी। पहले पिछले साल CMO साहब के द्वारा दी गई थी। इस साल हमने किट्स अभी वहाँ से नहीं मिल पाई हैं तो 100 किट्स हमने फ़िलहाल ख़रीद ली हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ की किट्स हैं वो डायरेक्ट किट होती हैं, उससे संभावित मरीजों की पहचान हो जाती है। कन्फर्मेटरी टेस्ट तो एलाइजा टेस्ट होता है जो कि मेडिकल कॉलेज में होता है। और जहाँ तक इलाज की बात है, इसमें विशेष इलाज की ज़रूरत आमतौर पर मरीजों को नहीं पड़ती है। लगभग 95% केसेस नॉर्मल दवाओं पर ठीक हो जाते हैं, जिसमें पेशेंट की हम समय समय पर CBC करवाते रहते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह देखते रहते हैं और फीवर और नॉर्मल। डेंगू में देखा जाता है कई बार प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, अगर कुछ डाउन होती हैं तो क्या ऐसे में ब्लड बैंक में क्या इसके लिए तैयारियां रखी हुई हैं, बैकअप है पूरा? आमतौर पे जो प्लेटलेट की संख्या की जहाँ तक बात होती है और प्लेटलेट चढ़ाने की बात जब आती है तो ये माना जाता है कि 10,000 से कम काउंट हो या कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही हो कहीं से भी, उस वक्त मरीज को प्लेटलेट की आवश्यकता होती है। या फिर 10,000 से भी ज़्यादा कम काउंट हो गया हो, 5,000 हो गया हो। हमारे यहाँ ब्लड सेपरेशन यूनिट्स स्थापित है, तो उस हिसाब से हर जो भी ब्लड आता है उसके कंपोनेंट्स कर लिए जाते हैं। एक प्लेटलेट होता है, इसके बाद फ्रोजन प्लाज्मा होता है, तीसरा RBCs होती हैं। तो 3 कंपोनेंट हर ब्लड में निकाले जाते हैं, तो हमारे पास वो प्लेटलेट्स अवेलेबल होती हैं। आम लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, वो खुद को किस प्रकार सुरक्षित रखें ताकि डेंगू के कहर से बचे रहें? देखिए, वो तो काफ़ी प्रचार प्रसार भी इसका किया जा रहा है सरकार द्वारा कि ये डेंगू का मच्छर साफ़ पानी में पनपता है। साफ़ पानी, वो कंटेनर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जो घर पे रखे हुए साफ़ पानी के बर्तन या फिर कूलर हुआ या फ्रिज के या गमले हुए, अगर गमले में बरसात का पानी इकट्ठा हुआ है, आप उसको फेंकेंगे नहीं तो उसमें भी लार्वा पैदा हो जाएगा और फिर वो ब्रीड करके वो डेंगू फीवर फैला सकता है। तो इसके अतिरिक्त जो तरीका यही है कि या तो पानी हटा दें, अगर पानी ना हटा दें तो कोई भी 2-4 बूंदें उसमें डाल दें ऑयल का, ख़ास तौर से केरोसिन ऑयल संबंधी जो है, डीजल केरोसिन या इस तरीके की, ये डाल दें। मच्छर अपने आप मर जाता है, तुरंत मर जाता है। और कम से कम हफ्ते में यही रिपीट करते रहें तो फिर मच्छर पनपेगा नहीं। कितने मरीज अभी तक हमारे पास संभावित मरीज आए हैं? संभावित हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 14 टेस्ट पॉजिटिव आए थे संभावित मरीजों के। आपने सुना कि सभी ठीक होकर चले गए हैं। तो आपने सुना कि केस आ रहे हैं लेकिन वो संभावित मरीज आ रहे हैं और इसके बावजूद तैयारियां पूरी, आप ये देख सकते हैं पूरे वार्ड में मशदानी लगी हुई है। कोई मरीज़ अगर आता है तो उनके लिए बेड आरक्षित कर दिए गए हैं ताकि अगर मरीज़ डेंगू का है तो उसकी जांच प्राथमिकता पे की जाएगी ताकि ये बीमारी और अधिक ना फैले और अधिक लोगों तक ना पहुँचे। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।